हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग तीसरा मोर्चा के बारे में एक अपडेट देने की कोशिश मैं करूंगा। और तीसरा मोर्चा का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, और कौन कौन सी पार्टी जो बच गई थी, जो रह गई थी, जो किसी भी गठबंधन के अंदर शामिल नहीं हुई थी, उनका क्या हाल है, क्या स्टेटस है। और एएमएम को लेकर एक पार्टी ने जो ये बयान दिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसका क्या माने हैं। एक एक करके चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि दो गठबंधन जो पहले से चल रहा है, तैयार हो चुका है। एक एनडीए गठबंधन है जिसके अंदर जो है 38 पार्टियां शामिल है। दूसरा जो है इंडिया गठबंधन है जिसके अंदर जो है 26 पार्टियां शामिल है। लेकिन कुछ पार्टी जिनको शामिल नहीं किया गया या नहीं हुआ, वो कुछ पार्टियां हैं जैसे कि बीजेडी है, बीएसपी है, बीआरएस है, टीडीपी है, एएमएम है। इस तरीके के कुछ पार्टियां हैं जिनके पास एमपीज़ भी है, जो पार्टियां बड़ी पार्टियों में शामिल है, लेकिन फिर भी या तो उनको शामिल नहीं किया गया या फिर वो खुद शामिल नहीं हुआ। जैसे कि बीआरएस की अगर बात की जाए तो इनका दावा है कि बीआरएस वालों का ये कहना है कि हमें शामिल नहीं किया गया, हमें नहीं बुलाया गया। एएमएम वालों का भी ये कहना है कि हमें शामिल नहीं किया गया, हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन उनमें से कुछ पार्टियां हैं जिनको बुलाया गया लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। तो अब क्या ये तीसरा मोर्चा की जो बारे में बातें निकल कर आ रही थी कि चूँकि इनको ये लोग शामिल नहीं हैं, तो ये चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा बने, थर्ड फ्रंट बने और लोकसभा में मिलकर चुनाव जो है साथ लड़े, ताकि मजबूती के साथ सामने आए और दोनों ही गठबंधन को, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, उन दोनों को हरा सके। हालांकि कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अब उन्हीं में से हालांकि बहुत सारी पार्टियां जो है ज़्यादातर ना हाँ अभी किसी भी तरीके का जो एक्शन है उन्होंने लिया नहीं है, किसी भी तरीके का रिप्लाई जो है उन्होंने खुलकर दिया नहीं है। लेकिन उन्हीं में से एक पार्टी है बीआरएस, जो पहले टीआरएस के नाम से जानी जाती थी। अब उनका जो ये बयान है, उस बयान की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि ये बयान समझ में नहीं आया कि ये बयान जो है साथ मिलकर लड़ेंगे, इसका क्या मतलब है कि लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर जो है तेलंगाना के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा उसके अंदर साथ मिलकर लड़ेंगे, इससे क्या मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि टीआरएस वालों ने, या यूँ कह सकते हैं कि बीआरएस वालों ने जो बयान दिया है कि हम आगे भी मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह, इस तरीके का जो बयान है, साथ के साथ कहा है कि फ्रेंडशिप विल विद एआईएमआईएम विल कंटिन्यू, बीआरएस विल बी श्योरली कम बैक टू द पावर इन तेलंगाना। ये जो केसीआर का जो बयान है, ये बहुत कुछ बयान करता है। ये नहीं कहता है कि हम लोकसभा के अंदर जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बातें नहीं है। ये भी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जो है हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी नहीं है। तो फिर है क्या? बेसिकली जब भी एआईएमआईएम और बीआरएस की बात होती है तो हमेशा ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के सहयोगी साबित होते हैं, लेकिन खुलकर कभी गठबंधन के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे कि अब एक होता है कि अलायंस गठबंधन, अब उस गठबंधन का क्या होता है कि दोनों पार्टी जो है गठबंधन तैयार कर लिया गया है और उन्होंने आपस में तय किया कि भैया आप जो है इतने सीट पर लड़ो, हम जो है इतने सीट पर लड़ेंगे, और ऑफिशियली जो है पब्लिकली जो है इस चीज़ का घोषणा भी कर देते हैं, ऑफिशियली जो इस चीज़ को बयान भी दे देते हैं। लेकिन एआईएमआईएम और बीआरएस की ये दोनों की दोस्ती ऐसी रही है कि कभी भी इन्होंने इस तरीके का सीट शेयरिंग को लेकर पब्लिकली जो है गठबंधन को डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि ये दोनों कहीं ना कहीं साथ में ही है और ये दोनों एक दूसरे पार्टी के काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त भी करते हैं, और इसी वजह से तेलंगाना के अंदर असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, उनकी हर बात मानते हैं केसीआर। अब इस बार चूँकि विधानसभा चुनाव है और एआईएमआईएम ने ये घोषणा कर दिया है पहले ही कि हम लगभग 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तेलंगाना विधानसभा के अंदर, और उम्मीद ये है कि हम 10 से 15 सीट के आसपास जो है 12 से 15 सीट के आसपास हम जीत भी रहे हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान था। अब क्या उसी को लेकर ये केसीआर का ये मन में चल रहा है कि अगर ये ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे एएमआईएम की पार्टी तो नुकसान किसका होगा? तो केसीआर का हो सकता है। और केसीआर नहीं चाहते हैं, ये बीआरएस पार्टी नहीं चाहती है कि तेलंगाना के अंदर किसी और पार्टी का जो है कदम मजबूती के साथ पड़े, क्योंकि अब कांग्रेस भी दरवाज़ा खटखटा रही है, वो तो दोनों के ऊपर ही एलिगेशन लगा रही है, बीआरएस और एएमआईएम दोनों के ऊपर की ये दोनों ही जो है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तीसरी ओर बीजेपी भी दरवाज़ा खटखटाती हुई नज़र आ रही है। हर चुनाव में जो है, चाहे छोटा से छोटा चुनाव हो, वहाँ पर अमित शाह को लेकर, मोदी
मोदी को लेकर बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं ताकि छोटे चुनाव में भी वहां पर पैर जमा सके। तो बीआरएस को शायद ये खतरा है कि एएमआईएम कहीं ज़्यादा सीटों पर चुनाव न लड़ने का घोषणा कर दे और एमआईएम की जिसकी वजह से सीटों का शायद चेंजिंग ना हो जाए या वोटों का बंटवारा ना हो जाए और दूसरे लोग इसका फ़ायदा ना उठा सके। शायद इसी वजह से बीआरएस ने बयान दिया है या केसीआर ने बयान दिया है कि हम आगे भी मिलकर चुनाव लड़ते रहेंगे। शायद उसका यही कहना है कि हम दोनों आपस में भले ही पब्लिकली घोषणा नहीं करेंगे लेकिन आपस में ही डिक्लेयर कर देंगे कि आज 10 सीट पर आप लड़ो, बाकी सीट पर हम लड़ेंगे और दोनों अगर ज़रूरत पड़ेगा तो चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद जो है गठबंधन कर लेंगे, एक दूसरे को समर्थन दे देंगे। अब एएमएम की बात अगर की जाए तो पिछले 3 चुनाव से जो है लगातार 7-7 सीट पर ही जीतते हुए आ रहे हैं, ना बढ़ रही इनकी सीटें और ना घट रही है। और एएमआईएम ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ती भी नहीं है, 10 सीट पर गालिबन चुनाव लड़ती है ये। तो इनके ऊपर ये चीज़ें भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो आप दूसरे राज्यों में जाकर 40 सीट पर घोषणा कर देते हैं, 30 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, तो आप दूसरे राज्य चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप दूसरे राज्यों में जाकर ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर देते हैं। जबकि आपकी जो पॉलिटिक्स जो राजनीति आप करते हुए आ रहे हैं 1957 के आसपास से, तो उस वक्त तेलंगाना के अंदर, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा सीट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये सवाल का जवाब शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जो है अपना पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ अपने बेटे को या गुरुद्दीन ओवैसी का जो बेटा है उनको भी उतारने की कोशिश में फिराक में है, उसके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं लोग या जो ये सोच रहे हैं कि ये लोकसभा के अंदर तीसरा मोर्चा बन गया है और एआईएमआईएम और बीआरएस जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये पहले से भी साथ मिलते हुए ही आ रहे हैं और आगे भी उसी तरीके के रिलेशन रखना चाह रहे हैं जो पहले रिलेशन रख चुके हैं। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो है आपस में सीट के बंटवारे को लेकर जो है गठबंधन की है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ की अगर बात है। अगर आपको समझ है इस चीज़ का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि तीसरा मोर्चा जो है बनना, हालांकि बनना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मुझे एक आसार नज़र आ रहे हैं, हालांकि अभी ज़्यादातर पार्टी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के ऊपर है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है इसी साल नवंबर-दिसंबर के अंदर, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है नवंबर-दिसंबर के अंदर, इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर जो है चुनाव है नवंबर-दिसंबर के अंदर, और भी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव है नवंबर-दिसंबर के अंदर इसी साल। तो सबका जो फोकस है अभी फ़िलहाल विधानसभा चुनाव के ऊपर है और शायद जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये लोग तीसरा मोर्चा का फॉर्मेशन का शायद घोषणा आपको दिखाई देंगे। तब तक जो है ये विधानसभा पर ही फोकस करेंगे और विधानसभा को एक अच्छे से, ताकि लोकसभा का प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके, उसी हिसाब से जो है चुनाव लड़ने की ये लोग घोषणा भी करेंगे। खैर आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।